मौत का डर इंसान को इंसान भी बना सकता है। इससे पहले इंसान इंसान बनता नहीं है जब तक उसका डर ना हो। अगर मौत का डर ही खत्म हो जाए तो दुनिया कुछ और ही बन जाए। जब उसे एहसास होता है कि जो भी मैंने किया अब वो सारा यहीं रह जाएगा। सडन डेथ होती है, इतना सोचने का भी उसको टाइम नहीं होता है, और मौत फटाफट ले जाती है। एक्सीडेंट होता है, गाड़ी ऊपर से निकल गई, उसी टाइम खत्म। सोचने का भी टाइम नहीं है, पछताने का भी टाइम नहीं है। लेकिन जो छू के आते हैं, जिन्होंने एहसास किया है कि मौत क्या है, वहां से लाइफ जो है वो यू टर्न लेती है। मौत का डर बहुत जरूरी भी है। जो भाग दौड़ इतनी ज्यादा हो रही है, इस तरह के उल्टे सीधे काम दुनिया में हो रहे हैं, उन्होंने मौत को भुला दिया है। उन्होंने भुला दिया है कि मरना है, एक दिन जाना है यहाँ से। और मेरे अंदर वो सोजी डालो, मुझे अपने चरणों में जगह दो, अच्छी सोच दो, ताकि जीवन जो है वो सफल हो सके। लेकिन कब? जब मौत का डर बैठा। ये वर्ड ऐसा है, मौत, डेथ, शमशान, मुर्दा, अर्थी, ये ऐसे वर्ड है जो घरों में अक्सर यूज नहीं होते हैं। लोग अवॉइड करते हैं इनको, जबकि ये होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अदरवाइज फाउंडेशन जो है वो वीक रह जाएगी। जब कभी इन चीजों से सामना होता है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। फैमिली बिखर जाती है, संभलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और कोई संभल भी नहीं पाता है। स्टार्टिंग से ही फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इन सब बातों को लेके, कि सबने एक दिन जाना है। फैमिली के मेंबर्स, वो भी जाएंगे, सदियों से जा रहे हैं। जब से दुनिया बनी है तब से जा ही रहे हैं। कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहा। भगवान ने अवतार लिए, वो भी गए। लेकिन ये सारी चीजें घर में डिस्कस करनी चाहिए। जब इन सब चीजों का पता होगा, इसमें परफेक्शन हो जाएगी, तो मौत का डर निकल जाएगा। जाने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, सिर्फ गुरु जी जानते हैं। आने से पहले दुनिया में हमारे साथ क्या हुआ है वो भी हम नहीं जानते, वो भी गुरु जी जानते हैं। गुरु जी के पास आके इन सब चीजों को सीखना बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर ऊपर नहीं रहना है, गहराई में जाना है। 3-4 दिन पहले मेरी किसी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक बुक पढ़ रही थी, और उसमें किसी ने लिखा था, स्टोरी थी वो, 236 ईयर्स के बाद, 236 साल के बाद उस रूह को बॉडी मिली, शरीर मिला। उसके लिए अप्रोप्रिएट बॉडी नहीं थी, तब तक वो भटक रही थी। 236 साल के बाद उसको शरीर मिला इंसान का। हमें भी नहीं पता है हमें ये इंसान का चोला अभी कितने सालों के बाद मिला है। इससे पहले हम कौन से जन्म में थे, क्या क्या हमने किया है कि नहीं किया है। 236 साल भटकते रहे इंसान का चूल्हा पाने के लिए, लेकिन हुक्म नहीं था। और वो भटकने में क्या क्या फेस किया होगा उसने, लोगों को देखा होगा, हर कोई एंजॉय कर रहा होगा लाइफ में, लेकिन वो किसी को छू भी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, सिर्फ तड़प सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं उस दिन की जब इंसान का चोला मिलेगा। मैं आपको एक सत्संग बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है वो। मैं नोएडा में था, तो वहां जब मैं अपने रूम में था, वहां मेरे कलीग भी थे, और मेरे को उन्होंने बताया कि तू इस तरह की बातें करता रहता है, तो मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब नोएडा में नया नया आया था, मेरी शादी हुई, तो मैं रूम लेता था जो भी उसमें, अकेला था, फिर शादी होगी तो हमने डबल ले लिया। वहां मेरी वाइफ की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। लेकिन मेरी आदत थी, जब भी मैं रूम चेंज करता था, वहां मैं गीता के अध्याय करता था पूरे, हर रोज का एक। जब भी मैं रूम चेंज करता था डे 1 से। शादी होगी, डबल ले लिया, तो वहां मेरी वाइफ की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उसकी आवाजें जो हैं वो बदलनी शुरू हो गई। वो रात को उठ के बैठ जाए, कभी दीवार के साथ टक्कर मारे, और कभी बालों को ऐसे कर ले, कभी जीभ ऐसे कर ले, भी कुछ कर ले। कहते मुझे समझ नहीं आया, मैं अध्याय हर रोज कर ही रहा था, ये सब क्या हो गया। जब इतना ज्यादा बढ़ गया कि रात को उठ के आवाज भी और होगी उसकी 12-1 बजे, तो मैं डर गया और मैंने फटाफट अगले दिन सामान उठाया। 4 दिन मैं वहां रहा। सामान उठा के मैंने लैंडलॉर्ड को कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कोई एक्सक्यूज कुछ नहीं, साथ के साथ मैंने उठाया और चेंज कर लिया। जहां मैंने चेंज किया, सामान शिफ्ट किया, वहां पे मैंने पहला अध्याय किया। उसी रात फिर उसकी हालत वैसी हो गई, सब कुछ वैसे होने लग गया। तो मैंने हाथ जोड़े और पूछा कि आप कौन हैं, और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उधर से आवाज आई जेंट्स की, कि जहां तू रह रहा था, वहां पे उस रूम में हम 24 रूहें रह रही थी, बहुत सालों से। तूने अध्याय किया गीता का, एक दिन एक रूह आजाद होगी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी। ये रूहें आजाद हो चुकी हैं गीता का अध्याय सुन के। हम बाकी रह गए हैं, हमारा क्या। अब तू चल वहीं पे, और वहां जाके ये हमें अध्याय सुना, और हमारा भी कल्याण होगा। कहता मैंने फिर सामान उठाया, और उठा के फिर वहीं रिक्वेस्ट की मैंने लैंडलॉर्ड से जाके कि मुझे वहां जाना है। उनके भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता था। ये चीज ऐसी होती है, घर की बात है, फैल जाएगी तो कुछ और होगा। कहते मैं फिर लेके गया उसको, सारा सामान भी उठाया और वहां अध्याय किए। फिर 17 या 18 दिन के बाद सारा नॉर्मल हुआ। अब देखिए, इससे ये बात रिलेटेड है कि भटकना क्या होता है।
इंसानी चोले की वैल्यू क्या है, ये मैंने इसलिए आपको बताया है। हम भूल जाते हैं, इतनी तड़पना के बाद अगर इंसानी चोला मिला है, वो भी अगर वेस्ट हो जाए तो फिर नुकसान हो गया। ये मिला ही इसलिए है कि वहां तक पहुंच पाए, उसने हम पे कृपा की है, हमें उन सब चीजों से निकाला है और इंसानी चोला दिया है। इसकी वैल्यू है। जिन लोगों के पास गुरु नहीं होते हैं, वो ऐसे ही वेस्ट होकर निकल जाता है। और जिनके पास गुरु होते हैं, उनके लिए ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि उसको इस इंसानी चोले में रहते हुए 60 70 80 साल जितनी देर भी वो रहता है, उसमें गुरु मिले। और हम सबको संगत को गुरु जी मिले हैं। महाशिव जो मिले हैं वो गुरु जी के रूप में मिले हैं। एक इंसान को गुरु ही नहीं मिलते हैं, किसी को गुरु मिले लेकिन पूरन नहीं मिलते हैं। हमें पूरन भी मिले हैं और महाशिव भी मिले हैं। लेकिन अगर संगत में रहते हुए भी हम कर्म बिगाड़ ही रहे हैं, हमारे संगत होने का क्या फायदा। 2020 में कोविड हुआ, तो उसमें रिव्यू में एक कॉलम आया था, डेथ बेड कन्फेशंस। उसमें जो लोग डेथ बेड पे थे, उनको ये एहसास हो गया था कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, अब यहाँ से हम सीधे शमशान जाएंगे। उन्होंने अपने पछतावे जो हैं वो लिखवाए नर्सिस को और डॉक्टर्स को। अपने भाई के साथ क्या किया, अपनी फैमिली के साथ क्या किया, यार दोस्तों के साथ क्या किया, वाइफ हस्बैंड बच्चों के साथ क्या किया, बिजनेस में क्या किया, नौकरी में क्या किया, किन किन को क्या क्या धोखे दिए हैं, वो सब लिखवाए कि हम अब बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी ये कन्फेशंस उन तक पहुंचा देना। पछतावा हुआ कब, जब मौत सामने दिख गई, तब पछतावा हुआ। और कोई वो यंग एज में भी हो सकता था, कोई उसमें ओल्ड एज में भी हो सकता था, मिडिल एज में भी हो सकता था। सबको पछतावा होता है मौत के पास जाके। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है तो चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, गुरुजी को भी फॉर ग्रांटेड ही ले लिया जाता है। अभी जा ऐश कर, गुरुजी के ये कहने के मायने कुछ और थे, लेकिन अब जो बन गए हैं वो कुछ और हैं। ऐश करने का मतलब ये थोड़ी है कि सारा कुछ वैसे ही करो जैसे नॉन संगत कर रही है। कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्या गुरुजी ने यही कहा है कि जो निगुरे कर रहे हैं वही करो, जाओ ऐश करो। ऐश की तो डेफिनेशन बहुत लंबी है। दुनियावी तरीके से देखी जाएगी तो कुछ और होगी, गुरुजी की नजर से देखी जाएगी तो वो कुछ और होगी। इसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए हर एक संगत को। ऐसे अगर करेंगे तो अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं हम। नुकसान हमारा होगा, हमारी सोल का होगा। सब बाकी यहीं रहेंगे, कोई एक चला जाएगा। तो जो एक जाएगा उसी का नुकसान होगा, उसी का फायदा होगा। जो हम ये चालाकियां करते हैं संगत में होने के बाद। गुरु जी का ऐश कहने का मतलब ऐश करो, आप उनकी रजा में रहो, उनको हमेशा याद करो, जिंदगी को समझो, जिंदगी की गहराई को समझो, गुरु के जीवन में होने का मतलब को समझो, और अपनी सोल की जर्नी को आगे बढ़ाओ, उस परमपिता परमेश्वर की तरफ बढ़ाओ। फिर जो ऐश होगी वो सही मायनों में ऐश होगी। लेकिन गुरु जी भी ये कह ही दिया कि चलो ऐश करो, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन नई संगत से मैं मुखातिब हूँ, उनको ही कह रहा हूँ, पुरानी संगत को नहीं। नई संगत को, पुरानी को तो कह नहीं सकते, उनको सब पता है। देखिए वो भी अगर 2 जून 2007 को भी कोई जुड़ा है गुरु जी के शरीर छोड़ने के 2 दिन के बाद, अब तो वो ओल्ड ही हो गए हैं। वैसे हम न्यू कहते रहते हैं। जो 2009 में 10 में जुड़े हैं वो भी ओल्ड ही है। बहुत कुछ उन्होंने सुन लिया है, समझ लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, गुरु जी ने दिखा दिया है, वो भी ओल्ड ही हैं। स्टार्टिंग में जब गुरु जी के पास आते हैं चीजें कुछ और होती हैं, धीरे धीरे गुरु जी सिखाते हैं। हम भी स्टार्टिंग में ऐसे थे कि लॉकेट मिल जाए, कब मिलेगा लॉकेट। 3 4 महीने लगे तो हमें लॉकेट मिला। गुरु जी का स्वरूप 3 4 महीने के बाद छोटा सा मिला। गुरु जी के पास जो आ गया, मैं नई संगत से कहना चाहता हूँ, जो गुरु जी के पास एक भी आ गया फैमिली का मेंबर, सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है। इसे आप ध्यान दें। मेरे घर में कोई नहीं मानता। 2005 में मैं लेके गया, 6 में मैं लेके गया, अपनी फैमिली को भी लेके गया सारी गुरु जी के पास, रिश्तेदारों को भी लेके गया कि भगवान धरती पे आए हुए, एक बार ये साक्षात दर्शन कर लें इनके सब। चाहे मेरी किसी से बनती थी नहीं बनती थी, अलग अलग तरह के रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन मैं सबको ले गया अपनी तरफ से कि एक बार तो मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, बाकी देखी जाएगी। इन्होंने जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। तो नहीं जुड़े, बहुत ही कम जुड़े, बहुत कम, क्या बस जुड़े ही नहीं, ये समझ लो आप। मेरी मदर जुड़े और मेरे भाई बड़े, उनको पता लगा तो वो जुड़े, बाकी कोई नहीं जुड़ा। मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं, गुरुजी की बात तक सुनना नहीं, ना कोई सत्संग, ना कभी किसी सत्संग में गए, ना किसी गुरुजी के मंदिर में गए, ना कभी सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। भाई के मेरे अपने गुरु थे, तो उनको ये गुरु का पता था कि गुरु क्या होते हैं। अब देखिए मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं मानते थे। आजकल क्या, हमेशा ही रहा है, पहले भी बुजुर्गों को भी पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं गुरुजी के पास, जबकि गुरुजी ने कहा है इनको मत लेके आओ, मैं घर बैठे ब्लेस करता हूँ। तकलीफ होती है, उनको बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भगवान ने खुद बोल दिया कि मैं घर बैठे ब्लेस करता हूँ, फिर भी हम लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस और सारा कुछ जुड़ा होता है उनसे। बच्चों को मत लेके आओ, लेकिन फिर भी लेके जाते हैं, चाहे कोई डिस्टर्ब हो रहा है संगत में, होता रहे। हमारी फैमिली पहले जरूरी है। गुरु जी का परिवार जो फैमिली है संगत की, वो सेकेंडरी है, पहले हमारा परिवार जरूरी है। मेरे फादर नहीं मानते थे, लेकिन 2009 में उनका अल्सर रप्चर हुआ और डॉक्टर्स ने मना कर दिया, 1 घंटे के अंदर ऑपरेट हो गए तो बचेंगे, अदरवाइज नहीं बचेंगे। वो 2 3 दिन पहले ही रप्चर हो चुका था। 2 3 दिन से इतनी पेन थी कि वो
साइड भी नहीं ले पा रहे थे और बहुत प्रॉब्लम में थे। हमें लगा ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी, हमने पेन किलर दे दिए, 2 4 6 घंटे के बाद वो फिर से हो जाती थी पेन। वो एल्कोहलिक भी थे, ड्रिंक करते थे, तो हमें लगा उससे रिलेटेड कुछ होगा, हो जाएंगे ठीक। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे, फटाफट ले जाओ, तो मैं ले गया गुरु जी की कृपा से। और संगत में ही थे वहाँ पे हॉस्पिटल में चंडीगढ़। तो उन्होंने वो सारी जितनी भी अंदर जहर था वो पहले सबसे पहले वही निकाला इमरजेंसी में, और उसके बाद उनको लेके गए आईसीयू में रखा। 3 दिन आईसीयू में रहे। आईसीयू में भी वो मुझे, जब मैं मिलने जाता था अंदर, तो उसमें वो पाइप्स लगी होती थी उनके, और वो मुझे कहते थे कि देखो ये 4 लोग खड़े हैं, ये इन्होंने काले कपड़े डाल रखे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, ये लेने आए हैं। इस तरह की बातें वो करने लगे। तो मुझे लगा कि ये अब मुश्किल है, क्योंकि अब तो इनको ये भी दिखने लग गए हैं। 71 2 के आसपास की उनकी एज थी तब। तो मुझे लगा, लेकिन मैं घर में किसी को बता नहीं रहा था बाहर आके कि वो अंदर ये बोल रहे हैं, ताकि उनको और दुख ना हो या कुछ और ना हो। तो मैं बैठा रहता था बाहर आके। 3 दिन वहां मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस भी आई 2 बार। वो वार्ड में शिफ्ट हो गए, 10 12 दिन वहां रहे, डिस्चार्ज हो गए, ठीक हो गए, घर आ गए। वो बिल्कुल ठीक रहे। जब वो आईसीयू से बाहर आए उसके 2 3 दिन के बाद ही वो नॉर्मल हो गए थे वार्ड में। और घर आए तो 3 4 दिन के बाद मुझे गुरु जी का ड्रीम आया। गुरु जी मुझे संगत में किसी में लेके गए हैं कि चल चलते हैं। इसी चोले में थे जिसमें गुरु जी यहाँ बद्दी मंदिर में आए थे, और गुरु जी जाके बैठे, तो मुझे भी अपने साथी सोफे पे बिठा लिया, और मुझे कहते कोई ऐसे ही ठीक नहीं होता है, ये मेरी पावर्स लगती हैं, तब कोई ठीक होता है, तुझे पता है? मैंने कहा हाँ जी। ठीक है गुरु जी। तो कहते देखना चाहेगा? तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। गुरु जी ने अपना चोला उठाया, दिखाया मुझे अंदर से सारा, वो चेस्ट और ये सारा कुछ, जो जो पाइप्स मेरे फादर की लगी थी वो गुरु जी की लगी हुई थी। और गुरु जी इमोशनल हो गए कि मैं बता कब तक ऐसे करता रहूंगा। और मैंने भी गुरु जी को हक किया कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए कि देखो कोई अपने ऊपर कष्ट ले रहा है, वो हमारे क्या लगते हैं, हमारा क्या रिश्ता है उनसे? घर परिवार का कोई इंसान किसी के अपने ऊपर कष्ट ले सकता है? किसी को एक बीमारी हो वो अपने ऊपर ले लेगा? वो नहीं ले पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम इन रिश्तों से ज्यादा बंधे हुए हैं, जो हमारे ऐसे कष्ट अपने ऊपर ले भी नहीं सकते। हर कोई अपने मतलब के लिए रिश्तेदार होता है, रिश्ता होता है, ये सबको पता है। लेकिन कोई है जो हमें उनसे भी ज्यादा और बेहद प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, गहराइयों से प्यार करता है, हमारे लिए रोता है, तड़पता है, और वो सारे कष्ट अपने ऊपर लेके हमें ब्लेस करता है। कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लगता है कि इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो गुरु है, इसीलिए तो हम इनके पास आए हैं, इनको तो करना ही पड़ेगा, हम तो इंसान है, ये भगवान है, इनको करना पड़ेगा। उसको भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कभी कभी। ये बहुत बड़ी बात है ये, कि कोई हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। गहराइयों से कभी हमें सोचना चाहिए बैठ के। ये कहने को लो हो जाता है कि ये सत्संग हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन उसके पीछे कितनी शक्ति गुरु जी की लगती है। किन किन लोगों से गुरु जी को लड़ना पड़ता होगा, वो हमारे भाग्य में होता है कि नहीं होता है। गुरु जी किससे छीन के लाते हैं, वो हमें देते हैं, हमें खुश करने के लिए, अपनी संगत को, अपने परिवार को खुश करने के लिए। इस बात की गहराई को समझना चाहिए हम सबको। हवा में नहीं रहना चाहिए। उनका शुक्राना जितना करें वो कम है। तो मैंने ये इसलिए बताया है कि घर का अगर कोई एक मेंबर आ गया तो फैमिली ब्लेस हो जाती है। ऐसे मेरे ब्रदर को 2012 में डॉक्टर्स ने बोल दिया, पीजीआई लेके गए। वो भी अल्कोहलिक थे, वो ज्यादा थे, 48 49 की एज थी जब वो गए। तो 2012 में डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो आज के हैं, कौन है इनके साथ पीजीआई इमरजेंसी में चंडीगढ़, ये तो आज शाम तक हो जाएगा पेशेंट, इसके घर बता दो। और वो पेशेंट जो मेरे भाई, वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर कितना कैसा है, बेकार है, कि पेशेंट के सामने बोल रहा है। शाम तो बहुत दूर की बात है, ये अभी चले जाएगा, कम से कम पेशेंट के सामने मत बोलो। अब सोचो उस पेशेंट पे क्या गुजरेगी, तो जो सुन रहा है कि मैं शाम तक ही हूँ, चला जाऊंगा। मैंने घर फोन कर दिया, बाहर आके घर वालों ने सफाइयां शुरू कर दी घर में, और वो तैयार करना शुरू कर दिया हिसाब किताब कि शाम तक आएंगे। घर की सफाइयां, चीजों को इधर उधर रखना, कोई एक रूम तैयार करना, ऐसे करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी अभी तो छोटी एज है, आप मौका दो प्लीज। और गुरुजी ने वो ब्लेस किया उनको। डॉक्टर्स की टीम आई, फटाफट उनको लेके गए, और 3 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होके आ गए। 2 3 ग्राम शायद खून रह गया था उनका, वॉमिट करते थे तो ब्लड ही ब्लड आता था, बहुत कुछ हुआ। तो 3 4 दिन के बाद आ गए, और उसके बाद ठीक रहे, अच्छा खाना पीना ये वो। तो 6 महीने 8 महीने के बाद कुछ इस तरह से फिर वो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, फिर गुरुजी को बोलता था, फिर गुरुजी ब्लेस कर देते थे, और इमरजेंसी क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि वो लत जो है वो छूटती नहीं थी, वो फिर उधर भागते ही थे। तो ऐसे ही 5 साल चला। दिसंबर 2016 में फिर से ऐसी तबीयत खराब हुई, पानी भर गया उनके पेट में, पूरे पानी भर गया, और यहाँ गले तक पानी है, बोलते भी थे तो ऐसे लगता था पानी ही बोल रहा है, और हम सब ये देख रहे थे। तो फिर मैंने गुरुजी को मैंने ये भी बोला कि गुरुजी अब मैं बोलूं भी क्या आपको, आप कितनी बार ब्लेस कर चुके हो, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये भी हटते नहीं है, आप देख लो जैसे।
और रात को ही गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी चेयर पे बैठे। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ऐसे ऐसे, भाई को अभी पूरी बात नहीं की, गुरुजी ने मुझे डांट दिया, कह रहे बैठ जा चुप करके, मेरा दिमाग मत खा, पंजाबी में बोला। और ऐसे माथे को पकड़ के बैठे थे। 3 महीने के बाद वो भी चले गए। वो गए और उनके 15 या 16 दिन के बाद मेरे फादर भी हार्ट अटैक हुआ, चले गए 2017 में। 2009 में गुरुजी ने फादर को ब्लेस किया था। जब गए तो एज 80 के आसपास थी। ब्रदर की एज 48 या 49 होगी। दोनों चले गए। 4 साल के बाद हमारे यहाँ उनको पितर बोलते हैं, वो जो है पितरों में चले जाते हैं। जो जाता है 4 साल तक उनका वो करना होता है हर एक साल। तो जब वो पितर बन जाते हैं तो चौथे साल में जाके कुछ करना होता है, शास्त्रों के हिसाब से कुछ करते हैं, पंडित को बुला के, और ये वो कुछ दान पुण्य, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं उसमें वो। तो जिस दिन वो डेट आई तो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से वो एक ही आई, क्योंकि 15 दिन का गैप था। तो तकरीबन वो एक ही डेट आई दोनों की। और रात को ही, अगले दिन ये सारा कुछ होना है, रात को ही मुझे ड्रीम आया कि कैलाश पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है बहुत जोर से, और नीचे मानसरोवर लेक है, और उसके पास से ये दोनों जा रहे हैं और कैलाश की तरफ को देख रहे हैं। और जैसे साधु होते हैं ना, कुंभ में नाच रहे होते हैं पूरे इस तरह से हाथों को ऊपर करके, और गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है, और ये दोनों मंत्र जाप गा रहे हैं, गुरुजी का जोर जोर से गा रहे हैं और नाच रहे हैं मस्ती में। और वहां से वो निकल रहे हैं। घर का एक मेंबर आ गया तो सब ब्लेस्ड। खींच खींच के लाने की जरूरत नहीं है। ये मैं नई संगत को इसलिए बता रहा हूँ, घर में कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो दिल परेशान रहता है कि गुरुजी इनको भी जोड़ो, इनको भी लेके जाओ, ये क्यों नहीं मानते, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। आप परेशानी छोड़ दो, आप जा रहे हो गुरुजी के पास, सारे ब्लेस हो रहे हैं, डोंट वरी। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, हर एक सोल की अपनी जर्नी होती है। सबसे पहले हमें खुद तो सही होना है, सही रास्ते पे चलना है, वो धीरे धीरे चल पड़ेंगे। नहीं भी चले तो भी ब्लेस्ड है। मेरे फादर कभी नहीं उन्होंने सत्संग सुना, कभी कुछ नहीं, नेवर, किसी मंदिर में नहीं गए, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया। यहाँ भी ब्लेस किया जब वो प्रॉब्लम में थे, और वहां भी दिखाया कि वो सही जगह पहुंच गए हैं, डोंट वरी। ये इशारे हैं गुरुजी के। ये नई संगत से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, नई संगत जो है वो भटक जाती है और परेशान भी होती है। छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान नहीं होना है। मेरी तबीयत खराब हुई 2005 में दिसंबर में। गुरुजी से जो दीदार हुए गुरुजी के अप्रैल 11 अप्रैल 2005 को हुए थे, जब गुरुजी बद्दी आए थे इनॉग्रेशन के लिए। दिसंबर में 2005 में मेरी तबीयत खराब हुई, कुछ दवाई मुझे रिएक्शन कर गई। वो ऐसे भी नहीं थी कोई प्रॉब्लम थी, जैसे ऐसे कभी पेट में दर्द हो गया तो खा ली। मेरे साथ ही कलीग बैठे थे, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि ये दवाई खा ले, मैंने खा ली, वैसे ही सिंपल। नहीं भी खाता तो भी शायद ठीक हो जाता। अगले दिन मैंने फिर उनको बोला, कहते नहीं आराम नहीं हुआ, ये भी खा ले, मैंने वो खा ली। उसका रिएक्शन ऐसे हुआ, या मैंने डबल डोज खा ली, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे चक्कर आया और मैं मुझे उठा के लेके गए, मैं गिर गया, वॉमिट किया जब मैंने, तो पूरा उसमें से जहर ही जहर निकल रहा था, कड़वा हो गया मेरा मुंह, और मैं अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। मुझे उठाया गया, लेके जाया गया, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। जब मुझे हल्का हल्का होश आने लगा, हल्का हल्का, वो कब आया, जब मुझे डॉक्टर इशपाल है यहाँ पे, वो मुझे उनकी आवाज सुनाई थी, बहुत मध्यम, जैसे बहुत दूर से किलोमीटर से आ रही हो, वो गौतम गौतम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं वो। और मैंने अपनी बॉडी का पूरा जोर लगाया। ये है मौत के पास का नजारा। जब पता है कि शरीर में वो जान ही नहीं रही कि मैं अपनी आंखें भी खोल सकूं, मैं सुन भी पाऊं इन कानों से पूरी तरीके से, जो बड़े आराम से अभी हो रहा है, हम सबके साथ बहुत आराम से हो रहा है, लेकिन फॉर ग्रांटेड है, इनकी अहमियत नहीं है। मुझे सुनने में भी पूरा जोर लग रहा था, पूरी बॉडी का। वो मैंने सुना बिल्कुल मध्यम सा कि मुझे कोई बुला रहा है, और मैंने अपना पूरा जोर जितना उस टाइम बॉडी में रहा होगा मैंने लगाया। होंठ मेरे सूख गए थे, बिल्कुल ठंडा मैं हो गया था। मैंने देखा, जब थोड़ी सी आंखें खुली और मैंने देखा, उन्होंने हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा और मेरे सामने ऐसे किया हुआ था, गौतम देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ। और मैंने थोड़ी सी आधी से भी कम आंखों से देखा, और मैंने ऐसे देखा और मुझे पता लग गया गुरुजी है, और मैंने वहीं से प्रणाम किया मन में ही कि गुरुजी, और मैं खुश हो गया, अंदर से मेरी रूह जो है वो खुश हो गई। 5 एक मिनट में मैं उठ के बैठा हुआ था। 2005 दिसंबर, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। गुरुजी के स्वरूप से ही देखो, गुरुजी ने तब भी मुझे ब्लेस किया। हर वक्त हर पल हर एक संगत पे पूरी नजर है, 24 घंटे नजर है।